यह है क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस। और एक्सरसाइज है 3.1। चैप्टर का नाम है रेशनलाइजेशन, क्लास 9th आर डी शर्मा। बुक का नाम है आर डी शर्मा। तो देखिए, आइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को जिसमें रूट्स दिए हुए हों उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकंड डिजिट का विद साइन स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 फर्स्ट डिजिट विद साइन सेकंड डिजिट। इसमें देखिए विद साइन ही आपको लेना है, तो उसको आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, प्लस √5 लिया है, प्लस √5 का स्क्वायर, फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर, प्लस 2 इसका स्क्वायर, और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। या इसको आप ऐसे भी, एक आइडेंटिटी है उससे भी आप इसको खोल सकते हैं। ये है a+b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, उसमें इसको कैसे खोलते हैं। a² होता है, b² होता है, और फिर 2ab। इस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। अच्छा, इसमें एक आइडेंटिटी और है जिससे हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये है a-b का होल स्क्वायर। इसको हम खोलते हैं a² + b²। चूँकि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है ab। इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। तो आपको कोई सा भी मेथड सही लगता है, आप उससे ओपन इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऊपर इस आइडेंटिटी से ओपन किया है और विद साइन लेके करा है। तो आपको सिर्फ एक यही आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ये आइडेंटिटी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी ओपन कर सकते हैं, आप यदि विद साइन लेते हैं तो अब देखिए, जब हमने इसको विद साइन ओपन कर लिया है, तो अब देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए, √5 को हम लिख सकते हैं 5 1/2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। और √3 को हम जब करेंगे, √3 को हम लिख सकते हैं 3 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस अब देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और जो माइनस आएगा उसको जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, और ये 2 एज इट इज़ आएगा। और √5 और √3 में जब दोनों में रूट है और सिंगल डिजिट है तो रूट और रूट मिल करके ओनली रूट को हम एज इट इज़ ले आते हैं और अंदर की जो डिजिट्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 होता है 15। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। √5 को हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2 की पावर 2 हमें दे ही रखी है। अब इस माइनस को इस प्लस से इस माइनस को जब हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर है। तो जब माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर प्लस ले लिया है। अब 3 है, 3 की √3 है, √3 को लिखेंगे हम 1/2 की पावर 2 हमें दे रखी है। अब देखिए, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है हमें। इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये प्लस हमने एज इट इज़ लगाया अभी, ये ओनली साइन सिर्फ दिखाने के लिए कि ये माइनस यहाँ पर आएगा। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और ये रूट्स में जो अंदर जो सिंगल टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। अब आप आगे देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए, माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 एज इट इज़ आएगा, और अंदर √15 होगा। ठीक है। अब देखिए, इस स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 2 √15। तो ये 5 और 3 हो जाएगा 8, 2 √15। दैट इज़ द आंसर।
तो देखिए ये कोई सी भी आइडेंटिटी आप लेके चल सकते हैं। अगर इस आइडेंटिटी से आप खोलेंगे तो भी आंसर यही आएगा, चाहे इस आइडेंटिटी से खोलिए चाहे इस आइडेंटिटी से खोलिए। अगर इस आइडेंटिटी से आप खोलते हैं तो आपको साइन विद साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिर्फ एक यही आइडेंटिटी आप याद रखते हैं तो आपको विद साइन आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे भी आपको ईजी लगता है उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस लेना है अपने को, और ये मल्टीप्लिकेशन। आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं और इससे भी वही आंसर आएगा।